हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म देख लिया था और इससे उससे भी पहले हमने देखा था कि कैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। कैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जो भी जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये अस्तित्व में आए और क्यों इनकी लोकप्रियता बढ़ी, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक पूरे बौद्ध धर्म के ऊपर होगा और हम इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी तुलनात्मक रूप से देखेंगे, क्योंकि हमने जैन धर्म तो ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, पर क्या क्या मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है, आपको याद नहीं आता कि ये जैन धर्म का था कि ये बौद्ध धर्म का था। तो वो भी हम यहाँ पे एक साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज तक एग्जाम में जितने भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो भी इसमें आपको पूरे कवर हो जाएंगे। और आगे आने वाले फ्यूचर में भी अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है, आपको लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगेंगे तो मैं ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे और भी सब्जेक्ट पे आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आते रहूँगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं और उनका जीवन परिचय पढ़ा था, वैसे ही आपको यहाँ भी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं उनका जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है और इनका जो जन्म है, ठीक है, इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इस दिन बैसाख पूर्णिमा था। क्या था? बैसाख पूर्णिमा था। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इनका जो मूल नाम था, देखिए पहले से तो इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था। इनका जो मूल नाम था, वास्तविक मतलब पहले जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ। तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुद्धोधन थे। ये कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, ये लुम्बिनी के आसपास का ही एरिया है। कपिल वस्तु के राजा थे और ये शाक्य गण के थे। ठीक है, शाक्य गण के थे। तो देखिए एग्जाम हॉल में ये भी पूछता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पिता जो है वो शाक्य कुल के थे, शाक्य गण के थे, इसलिए गौतम बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध जो है, इनका गोत्र मतलब बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है उनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। और आगे भी बताऊंगी मैं आपको क्यों इनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको अभी ये याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहाँ लुम्बिनी नामक एक जगह है, लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, किस दिन हुआ था? 563 ईसा पूर्व, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए इनके जो पिता हैं वो शाक्य गण के राजा थे, है ना, सुद्धोधन नाम था, और इनकी माता जो है महामाया नाम था। तो महामाया जी की जो मृत्यु है गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो जाती है। ठीक है, 7 दिन के बाद महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी जो है इनका लालन पोषण करती है और ये इनकी मौसी है, या फिर आप कह सकते हैं कि सौतेली माँ। जैसे अभी भी देखेंगे कि अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसकी छोटी बहन से साली से विवाह हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो वैसे ही उस समय भी ऐसे ही होता था कि जब महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनकी माता जी का देहांत हो जाता है, महामाया देवी का, तो उनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी से इनका मतलब इनके पिताजी का विवाह करा दिया जाता है और वो ही इनका लालन पालन करती है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि जो आपका बेटा है, मतलब शुद्धोधन से कहा कि जो आपका बेटा है या तो बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा, है ना, मतलब एकदम प्रतापी राजा बनेगा, या फिर एक सन्यासी बनेगा। तो जैसे ही शुद्धोधन को ये बात पता चली वो बहुत चिंतित होने लगे कि उनका एक ही बेटा था और वो चाहते थे कि कपिल वस्तु के जो राजा हैं वो मेरे बाद मेरा बेटा ही बने, है ना। लेकिन जब से ज्योतिष ने ऐसा भविष्य नहीं कर दिया कि या तो ये बहुत महाचक्रवर्ती राजा, है ना, प्रतापी राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, तो जो उनके पिता है शुद्धोधन वे चिंतित रहने लगे और उन्होंने सारी चीज़ें, जो भी दुख की चीज़ें होती है उसको गौतम बुद्ध से छुपाया और उसको मतलब महल में हमेशा सुख के में ही रखा और बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया।
इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा, मैंने बताया था आपको महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप एक साथ इसे याद रख लीजिए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, तो कम उम्र में शादी हो गई, 16 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई, और ये राजपाट में अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। इन्होंने कभी दुख देखा नहीं था गौतम बुद्ध ने। और इनका एक पुत्र हुआ, उनका पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, पुत्र का नाम भी पूछता है तो आपको याद रखना है राहुल। ठीक है, अब हुआ क्या कि गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब मैं राजपाट तो संभालने वाला हूँ, है ना, तो एक बार मैं अपने जो भी राजपाट को देखना चाहता हूँ, मैं मतलब भ्रमण करने की इच्छा जाहिर करता है। तो जो राजा सुद्धोधन है वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनको दुखी जीवन से क्या परिचय नहीं करवाया था, है ना, गौतम बुद्ध को सब चीज़ों से दूर रखा था। तो भ्रमण से पहले ही पूरे, जैसे कि अभी देखेंगे आप एमएलए वगैरह कोई जाते हैं तो कैसे साफ़ सुथरी हो जाती ना सड़कें, वैसे ही सब चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दिया, है ना। मतलब सारी जो बाधाएं हैं जिससे इनका मन विचलित हो सके और ये सन्यासी ना बन जाए, इसके लिए जो भी मार्ग में बाधाएं थी उनको हटा दिया। फिर जब गौतम बुद्ध भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, एक शव और एक सन्यासी। तो इससे उनका मन बहुत विचलित हुआ। जैसे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसके साथ जो गए हुए थे सेनापति, उनसे पूछा कि ये कौन है। तो सेनापति ने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और हर इंसान मतलब एक दिन ऐसा वृद्ध हो ही जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि मैं भी ऐसा वृद्ध हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ। तो मतलब गौतम बुद्ध ने कभी ये सब देखा ही नहीं था ना, तो उनके लिए आश्चर्यचकित बात थी। ठीक है, फिर आगे गए, उन्हें एक कोढ़ी व्यक्ति दिखा, बीमार व्यक्ति दिखा, वो बहुत बीमार था, है ना। तो उसके बारे में पूछा कि इसे क्या हुआ है ना। तो उस सेनापति ने बताया कि इसे मतलब बीमारी हो गई है और ये धीरे धीरे करके अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या मैं भी ऐसा बीमार हो सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ। अब इसके बाद जब आगे बढ़े तो उन्होंने बीमार व्यक्ति के बाद उन्होंने एक शव को देखा, है ना। तो उसने पूछा कि वो व्यक्ति लेटा हुआ क्यों है और सब उसे 4 कंधों पे उठाकर ले जा क्यों रहे हैं, है ना। तो फिर सेनापति ने बताया कि जीवन के लास्ट में आखिर एक न दिन सभी को मरना है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या मुझे भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, हर कोई का एक न एक दिन इसको मतलब मरना ही है ना। तो अब गौतम बुद्ध बहुत चिंतित होने लगे कि मैंने तो अभी तक इतना मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक इन सब चीज़ों से अनजान था, मैं इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं था, है ना। तो उनका मन बहुत विचलित होने लगा। फिर वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सन्यासी जो तपस्या की निद्रा में मतलब था, तपस्या में लीन था, है ना। तो उसको देखने के बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन सज्जन है जिनके चेहरे पे अलग सा तेज है और चेहरे पे प्रसन्नता है, क्या इसे कोई दुख नहीं है। तो फिर सेनापति ने बोला कि नहीं महाराज, ये सन्यासी है और इसने पूरी मोह माया त्याग दी है और ये अपना जो भी तपस्या करके अपना जीवन जीता है। तो फिर चारों दृश्यों का देखने के बाद गौतम बुद्ध का जो मन है विचलित होने लगा और मतलब सुद्धोधन ने उसे जो बचा कर रखा था कि यह सन्यासी न बन जाए, इन चारों दृश्यों के देखने के बाद गौतम बुद्ध का मन बदल गया और उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। ठीक है, आपको याद रखना है कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और ये अपने साथ एक घोड़े को लेके गए जिसका नाम कंथक था। तो आपको याद रखना है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने गृह त्याग किया और ये अपना सन्यासी जीवन जीने के लिए चले गए तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। ठीक है, अलार कलाम जो वैशाली क्षेत्र के थे, कहाँ के थे, वैशाली क्षेत्र के थे, और इनको अपना गुरु बनाया। और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, और उनसे कुछ दिन शिक्षा लेने के बाद जब गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने रुद्रक रामपुत्र जो राजगृह क्षेत्र के थे उनसे शिक्षा ग्रहण करी। ठीक है, इनसे शिक्षा लेने के बाद भी उनको जो जीवन का सच जाना था वो जान नहीं पाए, तो उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की। ठीक है, तो गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद मतलब 29 साल की एज में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में। कहाँ प्राप्त हुई, तो पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, नीलंजना नदी के किनारे। तो मैंने आपको जैन धर्म में भी बताया था, अभी आगे मैं कंपेरिजन फॉर्म में आपको फिर से बताऊंगी सारे फैक्ट, तो आपको अभी ये याद रखना है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ, आपको गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है ना, तो पीपल पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ
अब जब इस जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह को बोध गया कहा गया, और वृक्ष बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, पीपल वृक्ष को क्या कहा गया, बोधि वृक्ष, और गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो आपको अभी ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से, और भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। और जैन और बौद्ध धर्म का थोड़ा कंपैरिजन फॉर्म में भी पढ़ लेंगे ताकि पिछला भी हमें रिवाइज हो जाए और हमारी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए मेन फैक्ट आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म स्थान क्या था, नेपाल का तराई क्षेत्र लुम्बिनी नामक जगह, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन, और ये कौन थे, कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है, कौन है, कपिल वस्तु के राजा, शाक्य कुल के थे। ठीक है, यहाँ पे उनकी माता का नाम क्या है, महामाया। ये कोली वंश की थी। कौन से वंश की थी, कोली वंश की। तो आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम हॉल में पूछता है ये। और ये इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही स्वर्ग सिधार गई। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी या सौतेली माँ थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने ही है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल, ये भी आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, अनुजया या प्रियदर्शनी। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में किया। कब, क्यों किया, 4 दृश्य देखा, एक वृद्ध, बीमार, शव और सन्यासी। ठीक है, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनका तप काल कितना था, 6 वर्ष का था। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की आयु में जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए। और ये भी कब हुआ, तो बैसाख पूर्णिमा को। तो जैसे हमने देखा कि इनका जन्म भी और ज्ञान प्राप्ति भी कब हुआ, बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, अब देखिए इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो निरंजना नदी के तट पर हुई। महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का कंपैरिजन फॉर्म आप टेबल बनाकर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, निरंजना नदी के तट पर, पीपल पेड़ के नीचे हुआ। ठीक है, और ये स्थल जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोध गया कहा गया। तो क्या कहा गया, बोध गया, ये भी आपको याद रखना है। वैसे ही महावीर स्वामी को कहाँ प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, कौन से पेड़ के नीचे, साल पेड़ के नीचे। तो आपको याद रखना ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई। और ये भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है, और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। वैसे ही महावीर स्वामी का अगर आप कंपैरिजन फॉर्म में याद रखेंगे तो 72 वर्ष की उम्र में हुआ था उनका निधन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, टेबल फॉर्म बनाकर एक साथ याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। तो आपको क्या क्या याद रखनी है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के तट पर, किस पेड़ के नीचे, तो पीपल पेड़ के नीचे। मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। उस दिन बैसाख पूर्णिमा था और ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। और स्थान क्या था, तो कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए मुख्य तथ्य क्या है, तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। ठीक है, गौतम बुद्ध को जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और मृत्यु तीनों ही बैसाख पूर्णिमा को हुआ। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं हम लोग, है ना। तो बैसाख पूर्णिमा को किस रूप में जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको क्या याद रखना है कि गौतम बुद्ध के जो अन्य नाम है, जैसे पूछता है कभी कभी तथागत, है ना। तथागत भी किसका नाम है, गौतम बुद्ध का। शाक्य मुनि भी नाम है। और एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। तो ये सब एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। वैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वैसे द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह से संबंधित थे। ठीक है, इनके प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे, आनंद और उपाली। आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ या इसी को ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सारनाथ या ऋषिपत्तन आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है,
तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। ये भी याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रथम उपदेश जब गौतम बुद्ध ने दिया तो यही घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, ठीक है। बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उसको आपको एक साथ इस टेबल फॉर्म के थ्रू ऐसे ही याद करना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में, और निधन कुशीनारा में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे ही बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी याद रखने हैं आपको। क्या क्या प्रतीक चिन्ह है? तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग का घोड़ा, और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम मैंने क्या बताया था आपको? कंथक, है ना। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो पीपल के नीचे, है ना। तो पीपल को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष, है ना। और निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह। पद चिन्ह है जो इनके निर्वाण की प्राप्ति है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति क्या है? स्तूप, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद रखने हैं। जन्म का कमल या सांड, गृह त्याग का घोड़ा, तो कैसे याद रख सकते हैं भाई? गृह त्याग कर रहे हैं तो किस पे जाएंगे? घोड़े में जाएंगे, है ना। ज्ञान प्राप्त करना है तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, अच्छा मौसम होगा, शांत वातावरण होगा, तभी ना हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो किसके नीचे प्राप्त हो रहा है? पीपल। किसी भी आप गांव में जाकर देखें, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत शांत वातावरण होता है, तो आप वहाँ जो भी ज्ञान आप लेंगे वो आपको प्राप्त जरूर होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? पीपल। तो बोधि वृक्ष, निर्वाण मतलब पद चिन्ह, ठीक है, और मृत्यु स्तूप। तो आगे देखते हैं संगति। तो जैसे मैंने जैन धर्म में बताया था कि 2 संगतियाँ हुई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म में कितनी संगतियाँ हुई हैं? 4 संगति हुई है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसका जो कालक्रम है देखिए लगभग 100 साल के डिफरेंस पे हुई है, ठीक है। देखिए पहली संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी जो है लगभग 250 के आसपास, और चतुर्थ संगति प्रथम सदी में हुई थी। तो ये आखिरी जो चतुर्थ संगति थी वही बस ईस्वी में हुई है, बाकी तीनों ईसा पूर्व में हुई है। तो आपको ऐसे याद रखना है। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय 383 ईसा पूर्व में, और तृतीय 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ संगति जो है प्रथम सदी ईस्वी में, है ना। तो आपको याद रखना है। अब जैसे स्थान है तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो एक अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए। रावे पाकू लाइन से याद हो जाएगा। देखिए पहला है वो राजगृह में हुआ, दूसरा है वैशाली में हुआ, तीसरा है पाटलिपुत्र में हुआ, और जो चौथा है वो कुंडलवन या कश्मीर में हुआ, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे ही अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरे के सर्वकामी थे, और तीसरे के मोगलीपुत्र तिष्य थे, और चौथे के वसुमित्र, ठीक है, चौथे के वसुमित्र। अब देखिए शासक को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। अका मतलब देखिए पहले वाले का कौन था? अजातशत्रु, दूसरे वाले का कालाशोक, और तीसरे वाले का अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है। पहले अजातशत्रु ने संगति आयोजित करवाई, फिर कालाशोक ने, फिर अशोक ने, फिर कनिष्क ने, ठीक है। अब देखिए प्रथम संगति में क्या हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। मैं बताऊंगी आगे आपको कि सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है। अभी आप यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन कब हुआ? प्रथम संगति में, ठीक है। तो प्रथम संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। और इसमें क्या कार्य हुआ? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। वैसे द्वितीय संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी थे, और शासक कौन था? तो कालाशोक। और इसमें क्या कार्य हुआ? तो मतभेद हो गया। बौद्ध संघ जो है 2 भागों में, स्थावीर और महासांघिक में बट गया। पर ये उस समय इतना प्रचलित नहीं हुआ था, इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था, ठीक है। मतभेद हो गया था, 2 संघ में विभक्त हो गया था, स्थावीर और महासांघिक, ठीक है। अब तृतीय संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्य थे, ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य थे, और शासक कौन है? अशोक है, ठीक है। और इस समय क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। 3
पिटक मैंने अभी बताया, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये है क्या, ठीक है। चतुर्थ संगति में क्या हुआ, प्रथम सदी ईस्वी में हुआ, ये पहला था जो ईस्वी में हुआ, है ना। और ये कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, ठीक है। और इसके शासक कौन थे, कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे, ठीक है। और इस समय क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बढ़ गया, ठीक है। हीनयान में स्थिरवादी जो थे वो चले गए और महायान में महासांघिक संप्रदाय के लोग चले गए, ठीक है। जो दूसरी संगति में मैंने बताया ना, स्थावीर और महासांघिक दिग्गज था, तो वो स्थिरवादी वाले जो थे वो हीनयान में चले गए और महासांघिक के लोग क्या, महायान में चले गए, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए जल्दी से हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। तो हीनयान जो है वो हीनयान हो या महायान, दोनों यानों में सबसे अधिक पुराना है, ठीक है। और महायान के बारे में कहा जाता है कि यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आया था, ठीक है। हीनयान में क्या कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। और महायान में संस्कृत भाषा का महत्व है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो हीनयान के लोग थे वो पाली भाषा का उपयोग करते थे और महायान के जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे, ठीक है। हीनयान के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब वियतनाम को छोड़कर जितना भी दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पे फैले हुए हैं। वैसे महायान के जो लोग हैं उनका महायान का प्रचार कहाँ हुआ, भारत के उत्तर में, है ना। भारत के उत्तर जैसे तिब्बत हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, तो इन एरिया में किनका फैला हुआ, महायान का, ठीक है। जो हीनयान है वो गौतम बुद्ध के उपदेशों को वैसे का वैसा ही मानते हैं। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो हीनयान जो लोग हैं वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जबकि महायान के जो लोग हैं वो गौतम बुद्ध को ही भगवान का अवतार मानते हैं और बुद्ध की ही प्रतिमा बनाकर मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। तो महायान के लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयान के लोग जो है रूढ़िवादी, मतलब किसी भी तरह के बदलाव को नहीं मानते, है ना। लेकिन जो महायान है वो प्रगतिशील है, मतलब समय के साथ साथ जैसे किसी भी नियम में तो बदलाव करने पड़ते हैं ना, तो ये प्रगतिशील है, ये बदलाव के पक्ष में है। लेकिन हीनयान के लोग रूढ़िवादी हैं, किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है, ठीक है। अब जो हीनयान के लोग हैं वो व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देते हैं, ठीक है। हीनयान के लोग किस पर बल देते हैं, व्यक्तिगत निर्वाण पर, जबकि महायान के लोग सामूहिक निर्वाण पर बल देते हैं, ठीक है। और कालांतर में आपको एक और संप्रदाय देखने को मिलेगा, मतलब इसकी बौद्ध धर्म की एक शाखा देखने को मिलेगी, वो है वज्रयान। जो वज्रयान है उसके बारे में आपको बस यही याद रख रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास करती थी, ठीक है। तो हीनयान, महायान और कालांतर में आप वज्रयान भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म की मान्यताएं, तो बौद्ध धर्म की क्या मान्यता है, इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वन लाइनर होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, तो पहले मैं आपको बता दूं कि नास्तिक है। नास्तिक है मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वेदों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। मध्यम मार्गी है, मतलब अत्यधिक भोग विलास का विरोध करता है। कौन, बौद्ध धर्म, ठीक है। मध्यम प्रतिपदा का पालन करता है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, ठीक है। पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। देखिए जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा पर विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है, ठीक है। अनात्मवादी है लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, ठीक है। अहिंसावादी है, अहिंसावादी है मतलब हिंसा पर विश्वास नहीं करता, जाति प्रथा का विरोध करता है, वेदों की सर्वोच्चता को अस्वीकार करता है लेकिन उपनिषदों को मानता है, ठीक है। वेदों को तो अस्वीकार करता है लेकिन उपनिषद को मानता है। प्रत्युत समुत्पाद, मतलब प्रत्युत समुत्पाद मतलब क्या होता है कि बौद्ध धर्म मानता है कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं हो सकती, यानी हर कार्य के पीछे कारण का होना आवश्यक है, कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, इसी को बोलते हैं प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है। कर्मवाद को मानता है, कर्म पर बल देता है। क्षणिकवाद मतलब बौद्ध धर्म कहता है कि हर वस्तु क्या है, क्षणभंगुर है, जो आपको दिख रही है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, ठीक है। क्षणिकवाद है, क्षण भर के लिए है, ठीक है। और कहता है कि प्रकृति जो है 5 तत्वों से निर्मित है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, आपको बौद्ध धर्म की जो मान्यता है उसको याद रखनी है। वैसे ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचस्कंद की अवधारणा किस में है, तो पंचस्कंद किस में है, बौद्ध धर्म में है। पंचस्कंद किस में है, बौद्ध धर्म में। और पंचस्कंद के अगर नाम दे दे, ऑप्शन दे दे, तो आपको ये 5 याद होने चाहिए, संज्ञा, संस्कार, रूप, वेदना और विद्वान। देखिए सामने के जो 2 हैं वो एस से हैं, संज्ञा, संस्कार, फिर रूप,
फिर वेदना और विद्वान। तो SSRVV आप याद रख सकते हैं, संज्ञा, संस्कार, रूप, वेदना और विद्वान। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। इन 4 आर्य सत्य के बारे में भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। ठीक है, पहला दुख, फिर दूसरा दुखों का समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, मैंने कहा दुख, इसका मतलब है जीवन में दुख ही दुख है। ठीक है, दूसरा क्या? दुखों का समुदाय, मतलब गौतम बुद्ध ने कहा दुख तो है पर दुख अकेला नहीं है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण है, क्या है कारण? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वही उनके दुख का कारण है। ठीक है, तो जीवन में दुख ही दुख है, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा। ठीक है, तीसरा है दुख निरोध, मतलब तृष्णा से मुक्ति पाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का निरोध हो सकता है, अगर हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसको त्याग दें तो हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी मतलब कैसे हम अपनी इच्छाओं को त्याग सकते हैं, दुख से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में रास्ता बताया गया है। इसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है ना, आपको इतने याद रखने हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी पूछता है, तो आपको अष्टांगिक मार्ग को याद रखना है। 8 है। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 है, इसको आपको याद रखना है। मैं कुछ आपको ऐसे ही याद करा देती हूँ। चलिए एक डायग्राम बनाती हूँ मैं। ये कोई इंसान है, ठीक है, ये उसकी आंखें हैं जैसे भी बन रही है, आप देख लीजिए। तो इन आँखों से वो क्या कर रहा है? सम्यक दृष्टि, दृष्टि मतलब आँख है ना, सम्यक दृष्टि, अच्छा देख रहा है। ये उसका मुंह है, तो यहाँ से क्या कर रहा है? वो सम्यक वाणी बोल रहा है। ठीक है, ये जो इंसान है वो कैसा कार्य कर रहा है? सम्यक कर्म कर रहा है। ठीक है, ये उसका माइंड है, तो यहाँ संकल्प ले रहा है। कैसा? सम्यक संकल्प ले रहा है। ठीक है, और यहीं पे उसकी स्मृति है, जो संकल्प लिया उसकी स्मृति में कैप्चर हो गई है ना, मेमोरी में। ठीक है, तो सम्यक स्मृति हो गई। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? हष्ट पुष्ट रहने के लिए क्या कर रहा है? व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो सम्यक व्यायाम। और जब लास्ट में कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसने क्या ले ली? समाधि ले ली। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें तो याद हो जाएंगी। आजीव भी एक बच गया, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आँख से क्या करे? सम्यक दृष्टि, मुंह से क्या? सम्यक वाणी, मस्तिष्क से क्या? सम्यक संकल्प और सम्यक स्मृति। ठीक है, और वैसे ही क्या कर रहा है? सम्यक कर्म कर रहा है, सम्यक और एक्सरसाइज भी कर रहा है, व्यायाम कर रहा है ना। और जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या कर रहा है? समाधि ले लिया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिरत्न। तो मैंने जैन धर्म में भी आपको त्रिरत्न बताया था, और बौद्ध धर्म में भी है त्रिरत्न। देखिए बुद्ध है ना, तो त्रिरत्न क्या क्या है? ये बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। मैंने जैन धर्म में आपको जो त्रिरत्न बताए थे उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया है, और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संगठन को संघ कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। 10 सील के बारे में पूछता है, तो ये जो 10 सील है वो किससे रिलेटेड है? 10 सील भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो 10 सील में जो आप आगे के 5 देखेंगे ये आपको जैन धर्म में भी देखने को मिलेगा, और मैंने क्या नाम से इसको बताया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके अलावा नृत्य, संगीत का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना, शराब का त्याग करना, व्याभिचार का त्याग करना और समय पर भोजन करना, ये सभी क्या है? 10 सील है। ठीक है, अब देखिए बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा है वो पाली है और लिपि ब्राह्मी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम हॉल में पूछता है। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों की भाषा कैसी है? पाली है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, जनसाधारण की भाषा थी। मैंने बताया था ना उसमें इन सब धर्मों का विकास क्यों हुआ था, क्योंकि लोग संस्कृत कम जानते थे, और जो जनसाधारण की भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था, चाहे महावीर स्वामी हो या ये हो, इसलिए इनका जो धर्म है बहुत प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य को पीटक कहते हैं, है ना। जैसे मैंने जैन धर्म में बताया था आपको, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, है ना। जैन साहित्य को आगम, वैसे ही बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? पीटक कहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें कंपेयर कर करके याद करनी है, ताकि आपको कभी एग्जाम हॉल में तो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब देखिए बौद्ध साहित्य जो है मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है।
त्रिपिटकों में समाहित है और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं जिसे, ठीक है। और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है और इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है, ठीक है ना। जो त्रिपिटक है उसमें 17 ग्रंथों का समावेश है और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो जो 3 पिटक है, त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है ना, तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। आपको तीनों नाम याद रखने हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। देखिए सुत्त पिटक में क्या होता है, जो बुद्ध के धार्मिक उपदेश है उनका संग्रह किया गया है, ठीक है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह किया गया है और इसमें आपको छोटे छोटे निकाय देखने को मिलेंगे, जैसे दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और मंजिम निकाय। तो ये सब किस में है? 5 निकाय किस में है? सुत्त पिटक में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब विनय पिटक में क्या है? नियमों का वर्णन है। विनय नियम एक जैसा लग रहा है ना, याद कर लेंगे आप, विनय नियम, ठीक है। तो नियमों का वर्णन किस में है? विनय पिटक में है। और विनय का शाब्दिक अर्थ ही होता है, विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ ही होता है अनुशासन की टोकरी, ठीक है, अनुशासन की टोकरी। तो इसका जो प्रमुख विषय क्या है? भिक्षु और जो भिक्षुणियाँ हैं उनके लिए अनुशासन में रहने संबंधी नियम जो है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या होता है? इसमें बौद्ध दर्शन की चर्चा है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है, धम्मसंगणी, विभंग, जातुकथा, पुग्गलपंती, कथावथु, ठीक है, यमक और पठान। अगर ये आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो सुत्त पिटक में 5 है निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय, ये याद रखने हैं, ठीक है। और विनय पिटक क्या है? नियमों का वर्णन है। नियम, अगर नियम कानून की बात की जाए तो किस में है? विनय पिटक में है, ठीक है। और तीसरा पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक, ठीक है। अन्य साहित्य की बात करूं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो नागार्जुन ने मध्यमकारिका लिखा था, ठीक है। नागार्जुन ने क्या लिखा था? मध्यमकारिका। और बुद्ध घोष ने दीपवंश महावंश लिखा था, ठीक है। तो बुद्ध घोष द्वारा रचित क्या है? दीपवंश महावंश। नागार्जुन का मध्यमकारिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अश्वघोष का क्या है? बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। अश्वघोष का क्या है? बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। बुद्ध चरित्र तथा सौदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बुद्ध चरित्र और सौदरानंद देख रहे हैं ना आप, ये किस भाषा में है? संस्कृत में है। जबकि सारीपुत्र प्रकरण जो है एक नाटक है और ये भी संस्कृत भाषा में है, ठीक है। सारीपुत्र प्रकरण क्या है? एक नाटक है। धम क्या है? जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसे ही धम्म कहा जाता है, ठीक है। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसे ही धम्म के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे धम्म क्या है तो क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है। अब एक किंवदंती के अनुसार जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके शरीर के जो अवशेष हैं, मतलब गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और उन्हीं 8 भागों को अलग अलग जगह पे 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो वो 8 स्तूप कहाँ कहाँ हैं वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए आप इसे एकदम इजीली याद रख सकते हैं, N, S और B, ठीक है। N, S और B सबका स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो बाकी है अलग से याद रखने हैं, ठीक है। तो N मतलब 2 बार है N, नालंदा और नागार्जुन कोंडा, ठीक है। 2 बार है S तो सांची और सारनाथ, 2 बार है B तो भरहूत और बोध गया, ठीक है। और बचा क्या? अमरावती और जगरमेट। तो आई होप आपको इजीली याद हो गया होगा आपको, ठीक है। क्या कहा मैंने? नालंदा, नागार्जुन कोंडा, सांची, सारनाथ, भरहूत, बोध गया, ठीक है। 3 3 6 हो गए, एक अमरावती और जगरमेट, ठीक है। आजा NNSSBB आजा, ठीक है। जैसे भी चाहे आप याद रख सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध कौन थी? बुद्ध की जो सौतेली माता जिन्होंने उनका लालन पालन किया था वही थी गौतमी प्रजापति। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश क्या सुमक्ष नाम के जो व्यक्ति उसको दिया था, सुमक्ष को दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अब देखिए जातक कथा के बारे में पूछता है, तो जातक कथा क्या है? जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन से या बुद्ध के पूर्व जन्म से जो संबंधित कथाएं हैं उसे ही जातक कथा कहते हैं। और ये कैसी भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जातक कथा क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है।
देखिए, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, तो बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार हो गया था, है ना। और बौद्ध जो धर्म है वो हीनयान, महायान, वज्रयान में बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें थी उनके पतन के कारण। और उसके बाद जब बहुत धार्मिक संप्रदायों का उदय होने लगा तो हिंदू धर्म में सुधार होने लगे, है ना। हिंदू धर्म में भी सुधार होने लगे, इसलिए हिंदू धर्म की ओर लोग लौटने लगे, ठीक है। बौद्ध में भी तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति हो गई थी। मैंने बताया ना, वज्रयान के लोग क्या थे, तंत्र मंत्र जादू टूना के ऊपर विश्वास करते थे, है ना। फिर बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में मतलब मेन था, हीनयान और महायान में बंटने के बाद से इस धर्म की लोकप्रियता जो है कम हो गई थी। फिर जो सुंग वंश है, गुप्त वंश है, राजपूत राजा है, इन्होंने हिंदू धर्मों का संरक्षण दिया था। तुर्कों का आक्रमण, ये सारी वजह थी जो बौद्ध धर्म जिस तरह से विकसित होना चाहिए था उतना विकसित नहीं हो पाया, ठीक है। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा और जो जो मेन चीज़ें हैं मैंने बताई आपको याद हो गई होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और अभी लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने जो भी पढ़ाया इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड MCQs क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाते रहती हूँ, इसलिए आप वहाँ भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। और मेरे संविधान के क्विक रीजन सीरीज़ का मैंने जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।